किसी अहम कार्बन से लैस जंगल से निकलकर एक तो गैस स्टेशन पर छापा मारा गया। जब वो बाएं तरफ के वसाइल से अपना बैग भर रही थी, वो एक मर्द की आवाज़ सुनती है। वहीं एक जख्मी शख्स ने बंदूक पकड़े हुए देखा। एक दूसरे पर बंदूक की निशानदेही करते हुए कासी जेब से चमकता हुआ महसूस होता है। खौफ से किसी शॉट से इसे मार डालो, लेकिन जब वो अपने हाथों से इसे देखती है, बेगुनाह शख्स को मारने पर अफसरदा हो जाती है। इसके बाद वो फ्लैशबैक में चली गई और अपनी कहानी याद कर ली। किसी के साथ एक नौउम्री पार्टी का लुत्फ उठा रही है। कासी अपने क्रश बैग से अपने बेहतरीन दोस्त के साथ गुफ्तगू करती है। वतन लौटते वक्त भी वो बहुत इत्तेफाक से दरवाजे पर बहन से मिलती है। अगले दिन स्कूल में इसका दोस्त एक धुंधला वीडियो इसे दिखाता है। घर पहुंचने के बाद इसे पता चलता है कि जहाज़ पर ज़मीन पर उतर आई है। गैर मामूली अजनबी जहाज़ ज़मीन का चक्कर लगा रहा है, जिसकी रहनुमाई मरवाए तर्ज ज़िंदगी से होती है, जिसे दीगर कहा जाता है। दिन के बाद दूसरों ने अपनी पहली लहर जारी कर दी। वो बरकी मकनातीसी प्लस थी जो पूरी दुनिया में तमाम बरकी ताकत को गैर फाल कर देती हैं। हर चीज़ ने काम करना छोड़ दिया। इस वक्त से बहुत लोग छोड़कर बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाते हैं। एक दिन पानी भरते हुए दूसरी लहर उठती है, जिसमें से दूसरों ने ज़मीन की अर्जियात से जोड़ तोड़ किया। ज़लज़ला और सुनामी इसकी वजह से आए थे। वो खुद को पानी से बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाते हैं, जो दुनिया में इतनी तबाही फैलाता है। तीसरी लहर में उन्होंने तरमीम की है और परिंदों के तवस से इसे सियारे में फैला दिया है। इस लहर की वजह से इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। कासी और सैम वालिद के साथ एक कैंप में जाते हैं। ऑलमोस्ट ये जंगल में पनाहगज़ीनों का कैंप है और यहाँ तकरीबन बच गए हैं। किसी के वालिद तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी बंदूक देते हैं। फ़ौज वहाँ आती है और कर्नल वश इन्हें बताते हैं कि वो यहाँ मदद के लिए मौजूद हैं। वो इन्हें महफूज जगह पर ले जाते हैं। लाम वो स्कूल बस का इस्तेमाल करके बच्चों को ले जाते हैं और लेकिन किसी कैंप में शाम का खिलौना लेने और बस से महरूम होने के लिए जाते हैं। वहाँ फ़ौज इन्हें बताती है कि चौथी लहर आ चुकी है, जिसमें बाकी इंसानों के पास ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। बच्चों में ये मालूम करना आसान है कि बुज़ुर्गों में नहीं बल्कि दूसरे कौन हैं। हर शख्स जारहाना सलूक करता है और अपने बच्चों से मिलने का मुतालबा करता है, जिस पर हलचल शुरू हो जाती है और फ़ौज ने बच जाने वाले तमाम अफराद को हलाक कर दिया। कासी बाहर से देखता रहा और इसके वालिद कहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए। जब फ़ौज जाती है तो कासी अपने वालिद के पास जाता है, जो मर चुका था। इसके बाद वो अपने भाई को बचाने का फ़ैसला करती है। वो राइफ़ल उठाती है और आर्मी सेल की तरफ जाती है। वो इस गैस स्टेशन भी जाती है जहाँ से फ़िल्म शुरू होती है। इस वक्त आर्मी बच्चों को महफूज जगह पर ले गई है। वो एक एक करके इनका जायज़ा ले रही हैं। कासी के कुचलने वाला बैन मोड़ आया। डॉक्टर ने इसे बताया कि दूसरे इंसान बनकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और फ़ौज को इन बच्चों को दूसरों के साथ लड़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर वैन में एक ट्रैक्टर दाखिल करेंगे। वो तमाम बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती है। इस दिन कैसे सड़क पर आई तो कोई इसे गोली मार देगा। कासी पास आउट आर्मी ने बच्चों को 5वीं लहर से लड़ने की तरबियत देना शुरू। कासी को अपने साथ ले जाता है। वो इसे पहले इमदाद देता है। वो कासी को जानता है क्योंकि इसने इसका जजीरा पढ़ा था। कासी ने इसकी बंदूक मांगी लेकिन वो नहीं जानता था। कासी आर्मी यूनिट के बारे में पूछती है और बताती है कि वो शाम को बचाने के लिए वहाँ जाएगी। आर्मी यूनिट में सैम बैन की टीम में है। आर्मी के डॉक्टर वहाँ आकर अपने ग्रुप में एक लड़की रिंगल को शामिल करते हैं। जब कासी एवान को मसरूफ़ देखता है तो वो अपने कमरे में जाती है जहाँ इसे अपनी बंदूक मिलती है। वो वहाँ से भागती है लेकिन एवान वहाँ आ जाती है। कैसी का ख्याल ये है कि वो इसे मार रहा है, लेकिन हकीकत में वो इसे दूसरों से बचा रहा था। वो बताता है कि वो इससे खौफ से बंदूक छुपा लेता है कि कैसी ने इसे गोली मार दी। एवान इसे शाम के पास ले जाने का कहती है। आर्मी कैंप की तरफ जाते हुए एवान अपने आप को बचाने के लिए कैसी को ट्रेनिंग देता है। कर्नल वश वैन को अपने टीम के साथ एक मिशन में भेज रहे हैं। वश ने हेलमेट दिखाया जो दूसरों को पता लगाने के लिए बनाया गया था। दूसरों को देखकर इसकी रोशनी सब्ज हो जाएगी, लेकिन इसकी जांच अभी भी नामुकम्मल है। इसके लिए उन्होंने वैन की टीम का इंतखाब किया है। कासी एवान की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाती है। वैन मिशन पर जाता है और शाम को पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो एक सबसे कम उम्र था। मिशन पर वो दूसरों को सब्ज रंग देखते हैं और इनके साथ लड़ते हैं। लड़ाई में एक बच्चा भी मर गया।
رنگر نے سب کو دھماکے سے دوسروں کا رخ موڑ دیا اور وہ ایک جگہ چھپ گئے۔ رنگر وہاں آتا ہے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے ٹریکٹر ہٹاتی ہے اور اچانک وہ بھی سبز نظر آنے لگتی ہے۔ ہر ایک اس کی طرف بندوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر بین اپنا ہیلمٹ بھی ہٹا دیتا ہے اور وہ بھی سبز نظر آنے لگتا ہے۔ بین اس چال کو سمجھ جاتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ پھندا ہے جس میں دیگر انہیں پھنسا رہے ہیں، اور یہ پانچویں لہر ہے جس میں دوسرے لوگ نسل کے نسل انسانیت کے خاتمے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جوڑ توڑ کرنا آسان ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے بعد وہ اپنے ٹریکٹروں کو ہٹا دیتے ہیں۔ بین سیم کے بارے میں فکر کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے سب چلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگر نے اسے گولی مار دی تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو، اور وہ سام کو بچانے کے لیے واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کاسی اور ایوان پر دوسروں کے حملوں نے اسے بچایا، لیکن یہ کاسی پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایوان بھی دوسروں سے ہے۔ ایوان نے اسے بتایا کہ دوسرے لوگ سونے کے ان ایجنڈوں کو چھوڑنے کے لیے زمین پر کئی بار آئے ہیں۔ ایوان بتاتا ہے کہ دوسرا یقین رکھتا ہے کہ محبت صرف ایک جبلت ہے۔ ایوان کا کہنا ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد اس کی انسانیت دوبارہ زندہ ہو گئی، اور وہ یہی وجہ ہے کہ اس نے اسے نہیں مارا۔ ایوان نے بتایا کہ وہی تھا جو ایسے گیس اسٹیشن سے بچا رہا تھا، لیکن کسی نے نہیں سنا اور وہ وہاں سے تنہا چلا جاتا ہے۔ ایوان نے اسے جاتے ہوئے بتایا کہ آرمی یونٹ دوسروں کا ہے اور وہ بچوں کو پانچویں لہر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کاسی بڑی چالاکی سے کیمپ کے اندر آتا ہے اور بین بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وش سب کچھ سمجھتا ہے اور بین کو گرفتار کرتا ہے۔ کاسی نے آرمی ڈاکٹر کو مار ڈالا اور اس کی وردی پہن کر سیم کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ جب خلفشار وہاں شروع ہوتا ہے تو بین نے موقع لیا اور سام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسے وہاں بھی کاسی مل جاتا ہے اور وہ دونوں سام کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایوان وہاں آ کر کاسی سے کہتا ہے کہ وہ منٹ میں اس جگہ کو ختم کر دے گا، تب تک وہ سام کو تلاش کر کے اسے بھگا سکتی ہے۔ کاسی اور بین نے سیم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہ یونٹ سے باہر آ گیا۔ کاسی اور بین نے سیم کو ڈھونڈ لیا اور وہ یونٹ سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف وش اور اس کی ٹیم بچوں کو ہوائی جہاز میں لوڈ کر کے لے جاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو وہ جگہ تباہ ہو جاتی ہے۔ وش نے کسی بین اور سیم کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا اور اس پر فائرنگ کر دی، لیکن اسے یونٹ تباہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا۔ بین ٹیم اور ان کو بچانے کے لیے وہاں آتی ہے۔ انہوں نے دوبارہ زندگی شروع کرنے اور دوسرے بچوں کو دوسروں سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔